नमस्कार, रीवा 24 के ताज़ा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। चलती ट्रेन में हुए विवाद के बाद यात्री गिरा नीचे, जीआरपी ने गंभीर अवस्था में पहुंचाया अस्पताल। मामूली विवाद पर सरपंच और उसके पति की लाठी डंडों से की गई पिटाई। चोरों को पसंद आ रही है सोने चांदी से ज़्यादा गैस सिलेंडर। महीने भर के भीतर कई सिलेंडर चोरी की वारदात आई सामने। और बेटी के जन्म लेते ही मां पर टूटा कहर, नवविवाहिता के साथ की गई जमकर मारपीट। इन खबरों सहित अन्य खबरें अब विस्तार से। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भाजपा द्वारा रीवा में विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा रीवा में विकास प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सुरेंद्र शर्मा मुख्य वक्ता के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई। प्रदर्शनी में उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, पीएम आवास योजना, धारा 370 हटाने और राम मंदिर निर्माण सहित केंद्र सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्रों पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अपने संबोधन में सुरेंद्र शर्मा ने कहा कि मोदी सरकार के 12 वर्षों में भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ा है। कार्यक्रम में विधायक नरेंद्र प्रजापति, भाजपा पदाधिकारी एवं बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे। देश दुनिया के नक्शे कदम पर जिस तेजी से आगे बढ़ा है, हम अगर रीवा में देखें तो मैं अंदर आ रहा था तो मुझे हवाई अड्डा चमचमाता हुआ नजर आया। ट्रेनों की श्रृंखला, सड़कों की चेन, जनजीवन का स्तर ऊंचा उठना, ये मोदी सरकार है जिसने पिछले 12 साल में 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उबारा है। 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिए हैं, 12 करोड़ शौचालय दिए हैं, जनधन खाते, मुद्रा लोन योजना, कुल मिला के हर क्षेत्र में भारत दुनिया में अपनी धाक और साख बना रहा है। आज किसी भी देश में चले जाओ, भारतीय को सम्मान की नजर से देखा जाता है। ये संभव हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के कारण, उनके प्रधानमंत्री काल। इसलिए हम ये आयोजन कर रहे हैं। 12 साल के आयोजन को हम धूमधाम से मनाएंगे। जन जन तक केंद्र सरकार की योजनाओं को, केंद्र सरकार ने क्या विकास किया, इसको जनता के लिए संदेश लेकर जाएंगे। अभी हाल ही में चुनाव हुए थे। अपना घर जो आप जलाए उसकी बिगड़ी कौन बनाए? किसने मना किया था मीनाक्षी नटराजन को कि उस जो सम्मान उनको कोर्ट ने दिया था उसको आप उसको लिखते थे? एक बात। दूसरी बात, तेलंगाना से मामला मध्य प्रदेश कैसे पहुंचा? सरकार उनकी, तेलंगाना के जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष महेश गौड़, वो क्या करने आए थे भोपाल? ये कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति के कारण सीट उनके हाथ से गई है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपनी भूमिका निभाई। हम फार्म पर हम चुनाव लड़ते, परिणाम जो भी होता, पर हिट विकेट हुई है वो कांग्रेस हुई है, उसके अपने नेताओं ने कांग्रेस को आउट किया। चलती ट्रेन में हुए विवाद में एक यात्री की जान पर बनाई। अहमदाबाद एक्सप्रेस में सफर कर रहे एक युवक के ट्रेन से गिरने का मामला सामने आया है। रीवा जिले के डभौरा रेलवे स्टेशन के पास अहमदाबाद एक्सप्रेस वे से गिरकर एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के मुताबिक घायल की पहचान करण कुमार सैनी के रूप में हुई है, जो भोपाल से बिहार के पटना जा रहा था। बताया जा रहा है कि ट्रेन में कुछ यात्रियों के बीच झगड़ा चल रहा था। इसी दौरान धक्का मुक्की या पैर लगने की वजह से करण कुमार सैनी चलती ट्रेन से नीचे गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे पुलिस डभौरा मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल युवक का उपचार जारी है। रेलवे पुलिस का कहना है कि घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए यात्रियों और प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ की जा रही है। जाँच के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि युवक दुर्घटना से गिरा या किसी अन्य वजह से। हुई है ये घटना हुई है कि सुबह का टाइम था। जो गाड़ी आती ना 9483, उस गाड़ी से गिरे हुए हैं। अब जी अंदर की घटना नहीं बता सकते कि झगड़ा हुआ कि किसका पैर गिरा, कि नींद में थे। हमको तो सूचना मिली कि ये गाड़ी के मतलब गाड़ी से गिर गए हैं। ये बता रहे हैं कि किसी का पैर लग गया है। अब वो उनके अंदर की समस्या है। ये मिले कहाँ हैं? हमको गेट पे, कहाँ पे? डभौरा स्टेशन पे गेट है ना, डभौरा स्टेशन। ये कौन सी गाड़ी है? ये 9483 अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस पटना जाती है। ये पटना जा रहे थे। क्या नाम है इनका? इनका नाम है करण कुमार सैनी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये पटना के, बिहार के बता रहे हैं।
वरिष्ठ समाज सेवी अनुपम तिवारी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। वरिष्ठ समाज सेवी अनुपम तिवारी ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। अनुपम तिवारी ने कांग्रेस के राज्यसभा प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन निरस्त होने के मामले को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए चिंताजनक बताया। और क्या कहा कांग्रेस नेता ने, सुनिए। जिस प्रकार खारिज किया गया, उससे ज्यादा अपराध, उससे ज्यादा पाप, उससे ज्यादा गलत कार्य कुछ हो ही नहीं सकता। इससे यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी को जिंदा रहना ही नहीं देना चाहती, विपक्षियों को पूरी तरह से समाप्त कर देना चाहती है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। आप ये समझ लीजिए कि किसी भी तरह से आज भारतवर्ष में जो घटनाएं हो रही हैं, लोकतंत्र के लिए जो चीजें हो रही हैं, वो पहले कभी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद इतनी निरंकुश हो गई है, इतनी अधिक नशे में मदमस्त हो गई है कि वो किसी को भी नहीं छोड़ रही है। अब आप शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी को ही ले लीजिए। वो पूरे भारत में गौविष्ट यात्रा निकाल रहे हैं, एक मांग कर रहे हैं कि गौ माता का वध न किया जाए और स्लॉटर हाउस बंद किए जाएं, जो सरकारी स्तर पर लाइसेंस देके गौ हत्याएं की जा रही हैं, गौमांस का निर्यात किया जा रहा है। तो अब आप सोचिए कि इतना आतंक मचा के यूपी की सरकार ने रखा है कि कन्नौज में उनकी यात्रा में जब रात्रि विश्राम पूज्य शंकराचार्य जी को करना था, तो जहां सरकारी रेस्ट हाउस की तो बात छोड़ दीजिए, वो जिस स्थान में अपने भक्त के यहाँ, अपने शिष्य के यहाँ रुकना चाहते थे, उनको इतना डराया धमकाया गया कि हमारे शंकराचार्य स्वामी जी को सड़क में रात गुजारनी पड़ी। आपने स्वयं देखा कि माघ मेला में कैसे उन्हें गंगा स्नान नहीं करने दिया। आपने स्वयं देखा कि एक पूज्य शंकराचार्य को ज्योतिर्मठ के पूज्य शंकराचार्य से किस तरह प्रमाण मांगे गए, और अंत में क्या हुआ? जिस व्यक्ति ने उनके ऊपर आरोप लगाया था, कोर्ट में केस, आपको मालूम है ना किस प्रकार उनको फंसाने की, डराने की साजिश की गई। वो व्यक्ति वीडियो में उन्होंने कह दिया कि हमको दबाव दिया गया कि हम पूज्य शंकराचार्य जी के ऊपर आरोप लगाएं। अब आप सोचिए ये कितनी आतंकी, कितनी आतताई सरकार है। और आज भारत में सदियों से सत्ता जो है गुरुओं की रही है, सत्ता जो है राज धर्म की नहीं रही है, सत्ता हमारे धर्म की सत्ता रही है। लेकिन कभी भी किन्हीं सरकारों ने अपनी धर्म सत्ता को उपेक्षित करने का प्रयास नहीं किया, डराने का प्रयास नहीं किया। इस भाजपा सरकार ने तो सरकार में आने के बाद अपने नए नए साधु संत सन्यासी पैदा कर लिए, नकली, जो धर्म सत्ता का चोला ओढ़ के, गेरुआ वस्त्र पहन के। अब आप उदाहरण ले लीजिए, एक स्वामी रामदेव हैं, आपको याद होगा, भगत सिंह की और सुभाष चंद्र बोस की और आजाद की फोटो लगा के भाषण देते हैं, स्वदेशी शब्द को बेचते हैं भारत में। और दिल्ली में जब उनको गिरफ्तारी की बारी आई तो मर्दाना कपड़े पहन के, सलवार सूट पहन के भाग खड़े हुए। अरे दम थी अगर आपके अंदर तो आप गिरफ्तारी देते। और ऐसे ही स्वामी झूठे छद्म हिंदूवादियों को रीवा में इस तरह से 400 एकड़ जमीन बांटी जा रही है जैसे अपने घर की जमीन हो। ये पड़वा बेचने वाले जो रहे, आज रीवा की जमीनों को इस प्रकार से सौदा कर रहे हैं, इस प्रकार से बांट रहे हैं कि जैसे अपने घर की जमीन दे रहे हो, रीवा की जनता की जमीन ना हो। आज मैं कितने उदाहरण दूं आपको, ऐसे छद्म साधु सन्यासी, आसाराम, उनके साथ झांसाराम और न जाने कितने जो आज जेल में पड़े हुए हैं। और हमारे पूज्य शंकराचार्य के ऊपर ये झूठे आरोप लगा के उनको, उनके कार्यों को, और वो जो बात कहते हैं
धर्म सत्ता ने हमेशा राज सत्ता का मार्गदर्शन किया है। यदि धर्म सत्ता के इशारे पर, मार्गदर्शन पर राज सत्ता चले तो कभी गड़बड़ नहीं हो सकता। और धर्म सत्ता ने हमेशा जन कल्याण और लोक कल्याण की बात की है। वही हमारे स्वामी अवधूतमुक्तेश्वरानंद जी कह रहे हैं। आज चारों तरफ हाहाकार है। अभी मध्य प्रदेश में देखिए क्या चल रहा है, ट्रांसफर और पोस्टिंग का उद्योग चल रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर पोस्ट के लिए बकायदा रेट कार्ड निर्धारित कर दिए गए हैं। एक छोटे छोटे भाजपा के कार्यकर्ता जो एक कप प्लेट चाय समोसा जिनके पास हैसियत नहीं थी, आज बड़े बड़े खूब धनवान हो गए हैं। आज इसी ट्रांसफर उद्योग में, और आपको बता दूं, इस सरकार में जो अच्छे अच्छे पुराने भाजपा कार्यकर्ता उनकी भी नहीं सुनी जा रही है। रीवा जिले के सगरा थाना क्षेत्र से एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। तेज रफ्तार बस की टक्कर से ऑटो में सवार आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। रीवा के सगरा थाना क्षेत्र में उस समय चीख पुकार मच गई जब सगरा से रीवा की ओर आ रहा एक ऑटो पीछे से तेज रफ्तार बस की चपेट में आ गया। बस की जोरदार टक्कर से ऑटो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें सवार आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। इसी दौरान रास्ते से गुजर रहे एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा ने मानवता का परिचय देते हुए अपने चालक और साथ मौजूद पुलिसकर्मियों की मदद से तत्काल राहत कार्य शुरू कराया। घायलों को तुरंत वाहनों के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले की जाँच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे की वजह बस की तेज रफ्तार और लापरवाही से बस चलाया जाना माना जा रहा है। मामूली विवाद पर सरपंच एवं सरपंच पति की लाठी डंडों से पिटाई कर दी गई। मामला रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र के रौरा ग्राम पंचायत का है। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना क्षेत्र में एक सरपंच और उसके पति के साथ जमकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि मामूली बात को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ। इसके बाद महिला सरपंच सहित उसके पति और देवर के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना के संबंध में सरपंच पति रमेश कुमार वर्मा ने बताया कि उसके घर के पड़ोसी अग्निहोत्री परिवार के द्वारा पेड़ काटा गया जो उसकी ज़मीन में गिरा था। जब महिला सरपंच बिन्नू बारी ने पेड़ हटाने की बात पड़ोसियों से की तो मामले में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। आरोप है कि अग्निहोत्री परिवार के द्वारा पहले महिला सरपंच के साथ मारपीट की गई। इसके बाद जब बीच बचाव करने उसके पति रमेश कुमार वर्मा और देवर संतोष बारी पहुंचे तो उनकी भी लाठी डंडे से पिटाई की गई। मारपीट की घटना में घायल सरपंच पति रमेश कुमार वर्मा और उसके भाई संतोष को उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं महिला सरपंच बिन्नू बारी के साथ हाथों से मारपीट की गई थी, जिसका प्राथमिक इलाज रायपुर करचुलियान में ही करा दिया गया था। तरुणेंद्र अग्निहोत्री या रूपा अग्निहोत्री, विनय उर्फ बिन्नू अग्निहोत्री, ये हमारी वहाँ जमीन थी लक्ष्मी नारायण अग्निहोत्री जी के वो बगल में, तो खरीदे थे। तब से ये विरोध मानते थे, तो वहाँ पेड़ गिरवाए उसका जामुन का, गड़बा खुलवाए तो हमारे ज़मीन में गिरा दिए। तो हमारी सरपंच पत्नी बिन्नू बारी गई कि इसको काट के उधर कर लीजिए, अपने तरफ कर लीजिए तो जुतवाएंगे। तो उनको गाली गलौज करने लगे, 2-3 तरह का मारपीट होश दिए पत्नी को, सरपंच है उनको, और गाली भद्दी गाली देना चालू कर दिए। इतने बड़ी सरपंच है, गमार है, तो बहुत बड़ी जमींदार है, तो उनका गाली दी, अब मार दी। जब तो हम उठे दौड़न, तो जब दौड़न का वो पहले उठा के हमका एक लाठी मुड़े में मारी, तो कहा रहा कि ही हम इसे हाथ लगाएं तो हमार उंगली टूट गई है। अग्निहोत्री मारी सर, रूपा अग्निहोत्री और बिन्नू अग्निहोत्री। रंजिश हमारी कुछ नहीं थी, पहले की रंजिश कुछ नहीं, सिर्फ इतना हमारी पत्नी सरपंच बिन्नू बारी ये बोली कि ये जो हमारी जमीन में गिराए हो इसको काट के उस साइड दादू कर लो, है ना। तो जब इतना कहे तो गरियावे लगे,
हाँ हाँ, वो तो मुक्का मारे हैं, उनको मुक्का मारे हैं और ढोस दिए। हमको लाठी से मारे हैं। हमारे भाई को, संतोष बारी को लाठी से मारे हैं। हमारी उंगली फ्रैक्चर हो गई है। हाँ, हम थाना में शिकायत करें, कहा कि जान से मारने की धमकी देते हैं। वो की बताते हैं कि हमारे लंबा परिवार है, तो जान से मारने की धमकी देते हैं। तो हम रायपुर थाना में रिपोर्ट करे हैं। हमारी पति रौरा है, ग्राम पंचायत रौरा की सरपंच बिन्नू बारी है, हमारी पत्नी है। आज सुबह 7 बजे। ये रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से ले आया। बन गया वो मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना, हाय रे मिसराइन का गहना। मिसराइन का बेटा अफसर बन गया, पत्नी के गले में आईना चमक गया। बन गया वो अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना, हाय रे अफसराइन का गहना। शर्माइन की बिटिया डोली चढ़ गई, हार पे डायमंड की रोशनी जग गई। बन गया नई बहुराइन का गहना, हाय रे बहुराइन का गहना। रीवा से लेकर विंध्य तक छाया, हर शादी में रीवा ज्वेलर्स का नाम आया। पीढ़ी दर पीढ़ी विश्वास से जगाया, रीवा ज्वेलर्स ने हिस्सा निभाया। कोई ब्याह कराए या न कराए, हाय पर गहना बनाए तो रीवा ज्वेलर्स से बनाए। शर्मा की दुल्हन जब ब्याह के आई, संग रीवा ज्वेलर्स का हार ले आई। छा गया नाम शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना, हाय रे शर्माइन का गहना। शर्मा ने बहन का ब्याह रचाया, रीवा ज्वेलर्स का सेट पे से। विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत गायत्री नगर से चोरी की घटना सामने आई है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समय चोरों की नज़र गैस सिलेंडर पर रहती है, यानी गैस सिलेंडर सोना चांदी से ज़्यादा महंगा समझ में आ रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। रीवा के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के गायत्री नगर से चोरी की घटना सामने आई है, जहां सुने आवाज़ से अज्ञात चोर घर के अंदर रखे जेवर, नकदी, चद्दर, कंबल और राशन का सामान तो उठाए ही, साथ ही गैस सिलेंडर और क्रिकेट की किट भी चोरी कर ले गए। अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को उस समय अंजाम दिया जब घर के सभी लोग अपने गांव गए थे। चोरी की घटना के संबंध में गायत्री नगर के निवासी रणविजय सिंह ने बताया कि वो अपने परिवार के साथ करौंधा गांव तकरीबन 10 दिन पहले गए थे। आज सुबह पड़ोसी के द्वारा चोरी की घटना की सूचना दी गई। जानकारी मिलने के बाद वो अपने परिवार के साथ घर पहुंचे तो सोने चांदी के जेवरात सहित सारा सामान गायब था। इसके पहले 2 साल पहले भी इसी मकान से चोरी की घटना हो चुकी है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मौका मुआयना करने के बाद अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। हम लोग गांव चले गए थे, अभी गर्मी की छुट्टी थी, बच्चे आए थे तो गांव में हम लोग हैं, तो गांव में चले गए थे। अभी सुबह सुबह फ़ोन गया यहाँ हमारे पड़ोसी का कि आपके घर में चोरी हो गई है। तो मैं फ़ोन नहीं उठा पाई, मेरे हस्बैंड फ़ोन उठाए, बोले कि चलो वहाँ चोरी हो गई है। हम लोग यहाँ आए तो सारा सामान बिखरा हुआ था। फिर ये बोले कि पुलिस आ जाए उसके बाद छूना। फिर भी मैंने अपने हिसाब से अपना पर्स देखा कि देखूं पर्स में क्या है। मेरा पैसा वैसा पड़ा था, उसमें मेरे गहने पड़े थे, जिसमें मेरी सोने की चैन, अंगूठी, कान का झुमक था और चांदी की ज्वेलरी थी, पायल थी, बिछिया थी। कैश पड़े थे मेरे 20 से 25 हज़ार। मेरे बच्चों के पर्स में जो पैसे थे उनके बेचारे जो अपना जमा किए थे इधर उधर से, नानी दादी सब देती हैं, वो सारे वो पूरा इधर उधर पर्स कर दिया पूरा। मतलब यहाँ तक कि कपड़े, सिलेंडर, अनाज, बर्तन, चद्दर वगैरह, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। इस तरह से पूरा सामान ले गया।
एक सिलेंडर भरा हुआ था, एक आधा खाली था, मतलब लगा हुआ था। दोनों ही सिलेंडर ले गए। बर्तन ले गया, जो भी मैं दीवार में रखी थी, पूरा दीवार तोड़ के पूरा बर्तन उठा ले गया। मेरी बड़ी वाली पेटी खोल के उसमें से मेरी जो ज्वेलरी थी पर्स में, वो चद्दर वगैरह, कपड़े, जो भी था, मतलब एक तरफ से पूरा उठा ले गया। बच्चे की किट वगैरह, बच्चे की किट थी, जो बच्चे की किट थी वो अभी नई किट ही थी, 10,000 की ले आई, उसको भी ले गया। जी हाँ, क्रिकेट खेलने वाला किट जो था। आज मेरे बच्चे का ट्रायल था तो बेचारा रोता हुआ गया, मतलब एक तरफ से पूरा नष्ट कर दिया। अरे इससे पहले भी आपके यहाँ घटना? हाँ, इसके पहले भी हुई है 2022 या 23 में, जब हाँ 22 में राम जी जब स्थापना हुई थी, उसी वर्ष। तो हाँ, उसी मैं यहीं पास में ही चली गई थी, सिर्फ मतलब आधे घंटे के लिए। उस हाँ, वो दिन में हुई थी 3 मिनट। अभी हम लोग गाँव गए थे। कौन सा गाँव आपका? गाँव यहाँ करौंदाहा है, मतलब माड़ा और सलैया के बीच में है। अभी कब गए थे आप लोग यहाँ? हम लोग 10 दिन हो गए। 10 दिन पहले गए थे, आज पता चला कि चोरी। ये रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो अपने अनुशासन, आधुनिक तकनीक युक्त शिक्षा गुणवत्ता हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत कई संकायों के अनेक महाविद्यालय संचालित हैं, जिनमें मुख्यतः लॉ कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, मैनेजमेंट कॉलेज, आर्ट, कॉमर्स, साइंस, बायोटेक्नोलॉजी तथा कंप्यूटर साइंस महाविद्यालय संचालित हैं। महाविद्यालय में BBA, LLB, BCom LLB, BA LLB, LLB, LLM, B Pharma, D Pharma, MBA, BBA, BCA और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रम। तो आज ही पधारें पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर, सभी आउटडोर तथा इंडोर खेलों से संबंधित मैदान तथा अत्याधुनिक संसाधनों से लैस ऑडिटोरियम व सभी संकायों की आधुनिक प्रयोगशालाएं संस्था को विशेष स्थान प्रदान करती हैं। लॉ महाविद्यालय में मूट कोर्ट तथा लाइब्रेरी अत्याधुनिक है। फार्मेसी कॉलेज की समस्त लैब अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित हैं। साथ ही छात्रों को कम्युनिकेशन व सॉफ्ट स्किल संबंधित कक्षाएं प्रदान की जाती हैं। पेंटियम पॉइंट महाविद्यालय की शुरुआत 2002 से संस्थापक BN त्रिपाठी जी द्वारा की गई थी। छात्रों के आने जाने के लिए साल 2010 से छात्र तथा छात्राओं हेतु निःशुल्क बस की सुविधा प्रदान की जा रही है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप अपनी उच्च गुणवत्ता युक्त शिक्षा तथा छात्रों के प्लेसमेंट हेतु जाना जाता है। इस ग्रुप के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, AICTE तथा उच्च शिक्षा मध्य प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों का संचालन करता है। तो महाविद्यालय का भ्रमण एक बार जरूर करें। पता इस प्रकार है। महाविद्यालय का प्रथम कैंपस करहिया बीणा सिमरिया रोड तथा दूसरा कैंपस हरदी बीणा सिमरिया रोड में स्थित है। पेंटियम पॉइंट ग्रुप का हेड ऑफिस कॉलेज चौक के समीप स्थित हेड गेवार नगर में है। हमारे देश में बेटियों को देवी की संज्ञा दी जाती है, लेकिन ये कहने सुनने की बातें हैं, हकीकत कुछ और है। देखिए हमारी आज की एक खास रिपोर्ट। आज बेटी के जन्म को अभिशाप समझने वाले लोग आज भी इस आधुनिक युग में हैं। रीवा के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के कटरा मोहल्ला में रहने वाली पूजा ताम्रकार के द्वारा घटना की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई है। मामला तब बिगड़ गया जब इस बात की जानकारी पूजा के परिजनों को हो गई और परिजन भी मौके पर पहुंच गए। इस दौरान थाने में ही ससुराल और मायके पक्ष के बीच तू मैं की स्थिति निर्मित हो गई, जिन्हें पुलिस ने बीच बचाव करते हुए अलग किया। नवजात बच्चे को लेकर थाने पहुंची नवविवाहिता ने पुलिस को बताया कि उसकी शादी फरवरी 2025 को शुभम ताम्रकार निवासी कटरा के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद ही पति, ससुर और देवर और ननद द्वारा दहेज को लेकर प्रताड़ित किया जा रहा था। इस बात को लेकर पहले भी शिकायत की जा चुकी है। 16 मई को पूजा ने एक बच्ची को जन्म दिया। आरोप है कि बच्ची के पैदा होने की बात को लेकर 27 मई को उसके पति और ससुर द्वारा मारपीट की गई। वो अभी तक सहती रही, लेकिन आज सुबह उसके ससुर और देवर उसके साथ गाली गलौज करने लगे और मारपीट करते हुए घर से बाहर निकाल दिया। इस बात की जानकारी लगने के बाद लड़की के परिजन मौके पर पहुंच गए। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है। वहीं इस घटना को लेकर पति ने भी अपना पक्ष रखा है। उसने बताया कि पूजा के घर वाले उसके वैवाहिक जीवन में दखल दे रहे हैं। जब इस बात के लिए पत्नी को मना किया जाता है तो विवाद की स्थिति बनती है। नवविवाहिता के द्वारा की गई शिकायत के आधार पर अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बेटी हुई हमको घर वाले बहुत परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं। कौन है आपके पति? कौन है? कहाँ? शुभम ताम्रकार, ससुर जी का नाम सुरेश ताम्रकार, रीवा कटरा मोहल्ला। कहाँ रहते हैं? रीवा कटरा मोहल्ला। आपकी शादी कब हुई थी? मेरी शादी 2025 में हुई थी, 20 फरवरी। तो लड़की हुई इसलिए आपके साथ? जी।
क्या बोलते हैं ससुराल वाले? तब से हमको परेशान कर रहे हैं, सब मार पीट रहे हैं। क्या बोलते हैं? लड़की हुई है, लड़की हुई इसके प्रताड़ित नहीं किया सर। अभी थाने में आई, जी थाने में क्या आश्वासन दिए? मैम बोली कि कार्रवाई होगा। इसके पहले भी क्या इस तरह की घटना की आपके साथ? नहीं हुआ है, आपको कब से प्रताड़ित कर रहे हैं? जब से बेटी हुई है ये बच्चा कब पैदा हुआ? 16 मई को। अच्छा, आपकी सास भी है, वो लोग कुछ सास है क्या? सास है, वो नहीं बोलती कुछ भी, कोई एतराज नहीं करती? वो कुछ नहीं। कर रहे हो? तो पति द्वारा परेशान किया है। नहीं बताओ, जो मार कौन कौन मार रहा आपको? कौन कौन ससुर और पति और देवर आनंद परेशान करते हैं सब। पति और ससुर क्या कहते हैं? क्या कह के आपके साथ ये गलत घटना करता है? जब से बेटी हुई है तब से हमको सब परेशान कर रहे हैं एकदम। ससुर जी ने मार भी दिया हमको। शुभम तामकार है। ये आपकी पत्नी जो इनके साथ मारपीट की जा रही, क्या कारण क्या? ये जो जितने आरोप लगा रही हैं सब झूठे हैं, सब झूठे हैं। 1.5 साल से हमारे साथ रह रही हैं, आज तक इनके साथ कोई मारपीट कुछ नहीं हुआ। ये जबरदस्ती का झूठा इल्जाम लगा रही है। तो स्वीकार कर रहे हैं कि इसके पहले हाँ कुछ नहीं हुआ, वही चीज है। तो आज अचानक कैसे हो गया? उसके बाद मैं क्या कह रहा हूँ कि इनके घर वाले इतने ज्यादा इंटरफेयर, मेरे फैमिली की लाइफ इतनी बढ़िया, मेरी फैमिली इतनी बढ़िया चल रही थी शादी के पहले। इन जब से मेरी शादी हुई, इनके इंटरफेयर इनके घर वालों को इतना ज्यादा है, इनके मायके वालों का, कि पूरी जो है इनके, हम कहते हैं इनके मायके वालों को पूरी गलती है। उसी कारण मेरा पूरा घर बर्बाद हुआ है। ये अब आपको बता दूं, मेरे घर में क्या खाना बनना है इनके घर से डिसाइड हो रहा है। ऐसा करना चाहिए। ये पूरे 24 घंटे हमारे यहाँ वाईफाई लगा हुआ है, पूरा उपयोग करते हैं। पूरा ये किसी के ससुराल में जब लड़की की शादी जाती है इतना इंटरफेयर नहीं अच्छा होता है। ये लगातार इंटरफेयर, कोई अलग अलग बात करता है। क्या इंटरफेयर करते हैं? ये बात करते हैं, आप लड़की को क्या पहनाना है वहाँ से डिसाइड होता है, ऐसा करना है वैसा करना है, मतलब हर चीज वो डिसाइड करते हैं। नहीं, हर चीज, मैं हर चीज में इंटरफेयर करते हैं सर, हर चीज में। करना तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। अरे तो 24 घंटा बात करना बड़ी बात है। आप कहाँ, मैं बता रहा हूँ, मेरी मम्मी है जी, लड़की है, एक लड़की अपना मायका छोड़ के आई है, एक बात करके तो गुनाह थोड़ी है। देखिए मेरी भी बहन है, मेरी मम्मी भी बात करती है दिन भर में 1 घंटे 2 घंटे, अब लगातार पूरे टाइम। जब से मेरी शादी हुई है, ये मेरा घर बर्बाद करके रखी हुई है। अब इनके घर वाले आए हैं, कह रहे हैं दहेज प्रताड़ना। आप साबित करो ना, कहाँ दहेज प्रताड़ना हो रहा है? ये बता रहे हैं आपने कभी घटना नहीं की जब से ये कोई घटना मेरे पास वीडियो है। ये हमारे घर में आके इनके घर वाले इतना हंगामा किए हैं, इतना मामला है जिससे पति के द्वारा बच्ची और मारपीट करने का। जी हाँ, ये कटरा मोहल्ला से एक महिला आई है। इसकी 1 माह की एक बच्ची है और करीब 1.5 वर्ष हो गए हैं इनकी शादी को। और क्योंकि उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं महिला कमाई का, तो शादी के कुछ दिन बाद से इनकी आपसी पारिवारिक नोकझोंक चल रही थी। और अभी जब से 1 माह से बच्ची हुई है तब से दोनों के बीच झगड़े हुए हैं, जो कल दिनांक को इनके साथ आपसी ससुराल वालों ने झगड़ा और मारपीट की थी। तो महिला ने थाने में आकर सूचना दी, जिसमें हमने अपराध पंजीबद्ध किया है घरेलू हिंसा का, और महिला का मेडिकल कराया है। दोनों पक्ष यहाँ पहुँचे हैं, इनका ये कहना है कि अभी तक ठीक था, लेकिन जब से बच्ची हुई है इनके साथ प्रताड़ना की जा रही है, मारपीट। महिला का कहना है कि बच्ची हुई है, उसके बाद ये 2 बार झगड़ा पूर्व में भी कर चुके हैं। इसी बात को लेकर महिला काफ़ी परेशान है और उसने कार्रवाई करवाई है। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार। देखते